कई बड़ी बातें उनकी तरफ से इस संबोधन में कही गई है। एक एक कर वो आपके सामने हम दोहरा देते हैं। ये साफ कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कि तनाव कम करने की गुहार पाकिस्तान की ओर से लगाई गई थी। ये भी साफ कर दिया गया है कि आतंक के खिलाफ भारत की ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। ऑपरेशन को भले ही अभी कुछ समय के लिए विराम लगाया गया है, लेकिन आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी ये पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर करेगा। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये बार बार भारत दोहराता रहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, तो ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। जीरो टॉलरेंस की जो भारत की नीति है आतंकवाद के खिलाफ, वो अब भी उस पर कायम है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह बात भी साफ की है। एक बार फिर से उनका यह संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो आपने सुना, पाकिस्तान से अब अगर बात होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर होगी। ये भी साफ कर दिया गया है। और जो आतंक सरपरस्त सरकार है और आतंकी हैं, उन्हें अलग अलग नहीं देखेगी भारत की सरकार। ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो इस तरीके के एक्शन लिए जाएंगे, आतंकियों को उनकी जगह बता दी जाएगी। ये साफ कर दिया गया है संबोधन में। आतंकवाद और बातचीत यानी टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकती। आतंकवाद और व्यापार यानी टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में कही गई हैं। पाकिस्तान से अगर अब बात होगी भी तो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी, पीओके के मुद्दे पर होगी। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विश्व समुदाय को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन एक मैसेज, आशीष मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, एक बड़ा मैसेज आशीष यहां से डोनाल्ड ट्रंप को भी चला गया है, विश्व समुदाय को भी चला गया है, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि सिर्फ टेररिज्म और पीओके इन दो मसलों पर ही पाकिस्तान से बात होगी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी था कि प्रधानमंत्री मोदी देश को इस तरह से संबोधित करें और दिस इज़ लाइक अ टाइट स्लैप ऑन पाकिस्तान फेस। चाटा है पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन तीन बातों को जो प्रतिमा आपने रेखांकित किया यही हाईलाइट है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ पाकिस्तान को ही सीधे संदेश नहीं दिया, बिल्कुल ठीक कह रही है, अमेरिका को भी संदेश चला गया कि आप कश्मीर की राख को ना अलापें। भारत को माकूल पता है कि पाकिस्तान से अगर कोई बात करनी है, फर्स्ट तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। डायरेक्ट मैसेज है पाकिस्तान को कि अपने गिरबान में झांको, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करो तो ही कोई बात हो सकती है। और वो भी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रेड लाइन प्रधानमंत्री ने पहली बार खींच दिया है। अब पाकिस्तान को ये समझ में आ जाएगा कि भारत पहले की तरह कमजोर बैठने वाला नहीं है और भारत ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है।
सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म पे बात होगी, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। जिस तरह की प्रतिमा नैरेटिव ड्रॉ करने की कोशिश डीजीआईएस पर पाकिस्तान आर्मी पिछले 3 दिन से लगातार कर रहा था, प्रधानमंत्री ने सामने आके उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मुझे लगता है राष्ट्र इस संबोधन का इंतजार कर रहा था। बहुत ही इंफेटिक संबोधन है, पाकिस्तान को सीधा संदेश है, अमेरिका को सीधा संदेश है। बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।